कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ऑफिस के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांगुली सर के चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। रूम्पा मैडम और आशीष दास एक कोने में खड़े थे और अंदर ही अंदर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। गांगुली सर भारी आवाज में बोलते हैं, अहाना, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया है? ऑफिस के रूल्स, एथिक्स, सब कुछ दाम पर लगा दिया। अहाना कुछ कहने ही वाली होती है कि गांगुली सर हाथ उठाकर उसे रोक देते हैं। अभी नहीं अहाना, कल सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग है, वहीं फैसला होगा। अहाना का चेहरा पूरी तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। रूम्पा मैडम धीमी आवाज में आशीष से कहती है, कल इसका चैप्टर क्लोज, अहाना का गेम ओवर। आशीष हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, मैडम, कल तो हिस्ट्री बनेगी। पीछे खड़ा गोपाल कुंदू मन ही मन सोचता है कि अब तो कटमनी का रास्ता बिल्कुल साफ है। अगले दिन सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग में बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ था। टेबल के दोनों तरफ पावर बैठी थी। एक तरफ सीनियर ऑफिसर्स, बीच में गांगुली सर और सामने अहाना। दूसरी ओर रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू अपनी अपनी फाइलें संभाल कर बैठे थे। उनके चेहरों से आत्मविश्वास टपक रहा था। मीटिंग शुरू होती है। एक सीनियर ऑफिसर बोलता है, केस नंबर 27, ऑफिसर अहाना, एलिगेशन मिसयूज ऑफ फंड्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सुनते ही रूम्पा मैडम तुरंत खड़ी हो जाती है, नकली गंभीरता के साथ। सर, हमने तो सिर्फ सच सामने रखा है। अहाना मैडम ने अपनी सास के प्रोजेक्ट को 7 लाख का फंड अप्रूव करवाया। ये सीधा सीधा स्कैम है। आशीष दास भी बीच में बोल पड़ता है, सर, ऑफिस के पैसों को फैमिली एटीएम बना दिया गया। हॉल में हल्की सी सरगर्मी फैल जाती है। सबकी नजरें अहाना पर टिक जाती हैं। सीनियर ऑफिसर सवाल करता है, अहाना, तुम क्या कहना चाहोगी? अहाना खड़ी होती है, बिल्कुल शांत और बेहद मजबूत आवाज में बोलती है, सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब सच आधा पेश किया जाए तो वो झूठ बन जाता है। रूम्पा मैडम का चेहरा सख्त हो जाता है। अहाना आगे बोलती है, सर, मैंने ये बात प्रोजेक्ट अप्रूव होने से पहले ही गांगुली सर को बता दी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। रूम्पा घबराकर बोलती है, ये झूठ है सर, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का ड्रामा है। तभी गांगुली सर खड़े हो जाते हैं। इनफ, सब लोग चुप। गांगुली सर आगे कहते हैं, अहाना ने मुझे पहले ही बता दिया था कि दुर्गा देवी उनकी सास है, और सिर्फ इतना ही नहीं। इतना कहकर गांगुली सर टेबल पर एक फाइल रख देते हैं। अहाना ने मुझे ये भी बताया था कि रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू ऑफिस में कट मनी का पूरा रैकेट चला रहे हैं। रूम्पा मैडम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप सर? गांगुली सर बिना रुके बोलते जाते हैं, हर प्रोजेक्ट से परसेंटेज, फेक वेंडर्स, इन्फ्लेटेड बिल्स, सब कुछ प्रूफ के साथ। अहाना शांत आवाज में कहती है, सर, अगर मुझे अपनी फैमिली का फायदा उठाना होता तो मैं ये रिस्क कभी नहीं लेती। मुझे पता था कि रूम्पा मैडम मुझे फंसाने की कोशिश करेंगी। आशीष गुस्से में चिल्ला पड़ता है, ये सब झूठ है। तभी गांगुली रिमोट दबाते हैं, स्क्रीन ऑन होती है, ऑडियो क्लिप्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और कॉल रिकॉर्डिंग्स चलने लगती हैं। गोपाल कुंदू के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक सीनियर ऑफिसर गंभीर आवाज में कहता है, इसका मतलब साजिश अहाना के खिलाफ रची गई थी। गांगुली सर सीधी नजर रूम्पा पर डालते हैं, जी हाँ, और मैं चाहता था कि ये सच सबके सामने आए। रूम्पा मैडम लगभग रोते हुए कहती है, सर, हमसे गलती हो गई। सीनियर ऑफिसर गुस्से में जवाब देता है, ये गलती नहीं, करप्शन है। तुरंत आदेश दिया जाता है, रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू, आप तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। विजिलेंस और पुलिस इंक्वायरी होगी। उसी पल पुलिस ऑफिसर्स अंदर आते हैं और तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। रूम्पा सदमे में खड़ी रह जाती है। आशीष का सिर झुक जाता है और गोपाल पूरी तरह टूट चुका होता है। रूम्पा गुस्से से अहाना की तरफ देखकर बोलती है, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। अहाना शांत स्वर में जवाब देती है, मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी रही। सीनियर ऑफिसर अहाना से कहता है, अहाना, अब तुम्हारी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं। गांगुली सर कुछ पल चुप रहने के बाद कहते हैं, ऑफिस को ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है। अहाना आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर कहीं ठाकुर जी ये खबर टीवी पर देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में आग जल रही होती है। रूम्पा और आशीष तो गए, लेकिन गेम अभी बाकी है। पास खड़ा पोल्टू पूछता है, तो पारो का क्या? ठाकुर जी ठंडी हंसी के साथ कहते हैं, डिवोर्स भी होगा और बदला भी। अहाना ने हमें हमेशा सबके सामने जलील किया है, इस बार उससे बदला जरूर लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या अहाना पारो को भी इंसाफ दिला पाएगी? क्या ठाकुर जी का अगला वार और भी ज्यादा खतरनाक होगा? और क्या पोल्टू डिवोर्स के बाद अपनी बेटी से भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? अगला एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा धमाकेदार। सच, साजिश और बदले का सबसे बड़ा खेल सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल पर। आज के एपिसोड में बस
बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा। हमारे चैनल ड्रामा अपडेट 0.1 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।